Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says the physical quantity which remains constant in simple harmonic motion is option A kinetic energy, option B potential energy, option C restoring force, option D frequency. So समझते हैं पहले SHM को. That is key concept. Let's suppose we have a particle that is performing SHM about the mean position, that is यहाँ पे x equals to 0 which is nothing but it is representing mean position, और यहाँ पे हम ले लेते हैं extreme position. ठीक है ना, दैट इज x इक्वल्स टू प्लस a मान लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ मान लेते हैं x इक्वल्स टू माइनस a. दिस आर द टू एक्सट्रीम पोजीशंस वी हैव शोन ओवर हियर. अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे वी कैन सी या पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है, तो फाइनली एक्सट्रीम पे जाके इट हैज़ टू स्टॉप. अब स्टॉप हो गया, दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी वहाँ पे क्या हो जाती है, जीरो. एंड अगेन इट कम बैक एंड इट क्रॉसेस द मीन पोजीशन, एंड मीन पोजीशन पे उसकी जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है. एंड अगेन इट मूव्स ऑन टू द सेकंड एक्सट्रीम, जहाँ पे अगेन उसकी वेलोसिटी जीरो होती है बिकॉज इट हैज़ टू रिटर्न बैक. ठीक है. सो अब जब वो वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो रही है, तो दैट मीन्स उसका एक्सेलरेशन यहाँ मैक्सिमम हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी कंटिन्यूसली इट इज रिड्यूसिंग टिल एक्सट्रीम पोजीशन इज रीच. क्यों रिड्यूसिंग? बिकॉज वी नो कि एक रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा उसको पीछे की तरफ मीन्स मीन पोजीशन की तरफ खींच रहा है. जब वो टुवर्ड्स राइट जाता है तो लेफ्ट में वो फोर्स लगती है, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स एफ. और जब वो लेफ्ट जाता है तो इट फोर्स राइट की तरफ लगती है, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स. ठीक है. So this force is always opposes the displacement, or we can say F is proportional to minus y, minus x बोल देते हैं हम यहाँ पे, that is displacement. ठीक है ना. तो फोर्स कहें हम या फिर कहें एक्सेलरेशन, that is one and the same. ठीक. अब यहाँ पे और वी नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, दैट मीन्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो ओवर हियर. ठीक है ना. सो दिस आर द थिंग्स वी नीड टू बी क्लियर विथ. ये अगर चीज़ें हमारे क्लियर हैं, सो वी कैन इजीली आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है फिजिकल क्वांटिटी कौन सी कांस्टेंट रहेगी SHM में. और ये जो कंडीशन हमने लिखी है, इट इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर SHM. अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी वी विल से कि दिस इज द SHM. ठीक. अब यहाँ पे अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, सो फ्रॉम दिस थिंग वी कैन से कि ऑसिलेशन जो है या SHM जो है, इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक. तो उसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है. हम देख सकते हैं वेलोसिटी मीन पे मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पे जीरो है, बीच में इट इज ऑल्सो वेरिंग. ठीक है ना. सो यहाँ पे अगर हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज वेरिंग, वेलोसिटी अगर वेरी कर रहा है, दैट विल इम्प्लाई दैट काइनेटिक एनर्जी विल वेरी. ठीक है. और काइनेटिक एनर्जी वेरी है मीन्स इट इज नॉट कांस्टेंट, सो हम कहेंगे दिस इज नॉट द आंसर. पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, सो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली पोजीशन की वजह से कोई जो एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं ड्यू टू इट्स पोजीशन और रेस्ट. ठीक है ना. अगर किसी हाइट पे है या फिर किसी पोजीशन की वजह से हम उसे डिफाइन करें किसी एनर्जी को, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी भी हर पॉइंट पे वेरी करती है. एंड फॉर द मोर फील लेने के लिए वी कैन से एक्सप्रेशन जो होता है पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज हाफ kx². वी कैन क्लियरली सी के पोटेंशियल एनर्जी x पे डिपेंड कर रही है, और x पे वी कैन से के फोर्स अलग अलग है. हर बार x पे फोर्स अलग अलग है, दैट मीन्स x भी चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर. एंड ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी फॉर पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM. ठीक. अब बात करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स की. सो एज डिस्कस रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एंड जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ेगा. सो इट इज अगेन विल नॉट रिमेन द सेम. फ्रीक्वेंसी जो टर्म है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कहीं पे भी वी कैन से इट इज नॉट अंडर द डिस्कशन. ठीक. सो फ्रीक्वेंसी बेसिकली इट इज अ नंबर ऑफ रेपिटेशन. अब नंबर ऑफ रेपिटेशन को SHM से वी कैन से इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है. एक SHM में वो इट कैन रिपीट इटसेल्फ 2 times 3 times 4 times, so it will remain constant for a particular SHM. ठीक. So we can say for a physical quantity that will remain constant in a simple harmonic motion will be the frequency. So ये change नहीं होती. So I hope you understood the solution. All the best.